नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस का काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप सभी 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 2027 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आऊँगा ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बिना कोई देरी किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ आपसे वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न देखेंगे, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या दोस्तों किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप सभी को याद रखना है। वो हो जाएंगे आप सभी को अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों अगर आपको आपको बोला जाए कि इस फोकस दूरी f है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है, तो आपको बताना है दोस्तों f बराबर होता है r का आधा होता है। क्या दोस्तों f जो है ना वो क्या होता है, तो त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि इसमें 2 से हमको भाग दे देना है, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो रहे हैं। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, आप सभी धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा न प्रश्न कराए दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए जो है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा। देखिए दोस्तों न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी यहाँ से हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपसे अनंत दूर अगर आपसे दूर बिंदु पूछे तो वो हो जाएंगे अनंत। क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो तो अगर दूर पूछेगा तो वो अनंत हो जाएंगे, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो वो 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। याद रखना है 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर, ना तो 25 मिलीमीटर, सिर्फ और सिर्फ 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ से इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है कि दोस्तों कि इस प्रकाश श्वेत प्रकाश का जो है कौन सा रंग जो है किसी फ्रिंज से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। देखिए सबसे कम झुकने की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को लाल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। दोस्तों क्या हो जाएंगे, मानव आंख के द्वारा बनाई गई रेटिना छवि वो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इससे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। दोस्तों बताना है आकाश का रंग नीला जो है किसके कारण प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों जितना भी प्रश्न कराऊंगा सारे के सारे काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी के लिए जरूर कराऊंगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब कौन सा ऐसा दर्पण है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बड़ा बनता है। दोस्तों हो जाएंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को जिनसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वो हो जाएंगे अवतल दर्पण। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। दोस्तों तो विद्युत धारा की उपस्थिति की अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएंगे गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस दाएं हाथ के अंगूठे के जो नियम जो है ना वो किससे प्रतिपादित जो है ना करता है। दोस्तों आपको याद रखना है, वो हो जाएंगे मैक्सवेल हो जाएंगे। दोस्तों क्या हो जाएंगे ना, ये नियम जो है इसको मैक्सवेल साहब ने दिए थे। ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न दोस्तों, विभवांतर का ऐसा मात्रक है। दोस्तों बताना है विभवांतर का ऐसा मात्रक, तो हो जाएंगे वोल्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12वां प्रश्न है दोस्तों, किस निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बनता है, यानी कि किसके द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होता है, तो प्रतिरोध का मान दोस्तों बढ़ जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 13 नंबर प्रश्न की चुंबकीय बेल रेखा प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो काल्पनिक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, किस 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। दोस्तों तो आप सभी को याद रखना है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर में 6 जूल के बराबर में होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। पता नहीं दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों तो वो हो जाएंगे आप सभी को सौर ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न करा है कि इसे कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा ऐसा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है, तो हो जाएंगे दोस्तों अवतल लेंस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। दोस्तों बताना है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन से दोस्तों, तो हो जाएंगे लाल, नीला, हरा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर लगा देना है। दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप सभी जरूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आते जा रहे हैं तो वीडियो को प्लीज आज सभी लाइक करते चलेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते चलेंगे, क्योंकि आप सभी को क्लास 10th 2027 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा नेत्र रंगीन भाग होता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों आइरिस हो जाएँगे, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएँगे। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1 एचपी बराबर है दोस्तों बताना है 1 एचपी किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लासक होता है दोस्तों, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर पर लगाना है वो हो जाएँगे अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह गतिशील कण क्या होता है दोस्तों? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है दोस्तों, आपको बताना है एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो होते हैं अवशेषक, यानी कि क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 23वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है दोस्तों? वाट के बराबर कौन से मात्रक होते हैं? तो हो जाएंगे जूल बटा सेकंड, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24वां प्रश्न दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है, बताना है विद्युत धारा का मात्रक, तो हो जाएंगे एम्पियर, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25वां प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है दोस्तों, बताना है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? वो CO2 हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ से 26 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 27वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 27वां प्रश्न है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे उष्मा छिपी होती है, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों? आपको बताना है सबसे अधिक क्रियाशील वाला है तो COO यानी कि कॉपर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएंगे दोस्तों? 29 का हो जाएंगे Ca*OH2 हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 30वां प्रश्न कर है कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए लाल से अगर नीला कर रहा है दोस्तों तो वह ए और बी दोनों हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे? यानी कि वो 11 और यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यहाँ पे कराया हूँ, ठीक है ना? तो आप सभी का कितना सही हुआ प्लीज आप सभी जरूर बताएंगे, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे कितना दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, आपका कितना सही हुआ प्लीज आप सभी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारे के सारे काफी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अगर वीडियो आप सबको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ऐसा ही वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट